नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावितों को प्रदान की 44 लाख रुपए की सहायता राशि। प्रदेश के 52 स्थलों से एकत्रित माटी मुख्यमंत्री को भेंट की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए पुलिस बलों में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में हाल ही में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण 32 लोगों के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। भारी बारिश के कारण प्रदेश में अभी भी कम से कम 6 लोग लापता हैं और 12 घायल हो गए हैं। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। HBA की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुना होगी। इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए तक के नए निर्माण या नए घर एवं फ्लैट की खरीद और राशि चुकाने की क्षमता की शर्त लागू रहेगी। मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के निचले और मध्य क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित करने के लिए निजी भूमि से खैर के पेड़ों के कटान की नीति की समीक्षा करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान कांगड़ा जिला के राजकीय महाविद्यालय थुरल में शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के 10 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के झंडुता विधानसभा क्षेत्र के उच्च विद्यालय ठठल जंगल को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और मंडी जिला के अनाह तथा खाबलेच के मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों के रूप में स्तरोन्नत करने के साथ साथ आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के शिंगला में नया राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने के साथ साथ इस महाविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन तथा बुनियादी ढांचे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया। बैठक में कुल्लू जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लगौटी और पुजाली में विज्ञान की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनौन में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने तथा 9 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के बराड़ा गांव में आवश्यक पदों के सृजन के साथ नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिले के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सोगट में 3 पदों के सृजन सहित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में जल शक्ति विभाग के धर्मशाला जोन के अंतर्गत भवारना में विभिन्न श्रेणियों के अपेक्षित पदों के सृजन के साथ नया जल शक्ति वृत्त कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में अनुबंध आधार पर गैर शिक्षण कर्मचारियों के 60 पदों को भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंडी जिला के सिद्धपुर में उत्कृष्टता केंद्र उप निदेशक बागवानी का कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए शिमला जिला के डोडरा कवार में विषयवाद विशेषज्ञ बागवानी का कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बगस्याड़ में IoT तकनीकी, स्मार्ट एग्रीकल्चर, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल और IoT तकनीकी, स्मार्ट हेल्थ केयर के नए ट्रेड शुरू करने एवं आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में सहायक प्रोफेसर के 1 पद, सीनियर रेजिडेंट के 1 पद और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के 2 पदों को सृजित करने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत 392 लाभार्थी परिवारों की 2 वर्ष की प्रीमियम राशि को वापस करने और 4,484 लाभार्थी परिवारों के कार्ड की वैधता अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग में आबकारी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं राज्य में आबकारी प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए 16 निरीक्षण वाहनों को किराए पर लेने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मंडी जिला के शिक्षा खंड सराज द्वितीय के ग्राम सिधियार में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में लाहौल स्पीति जिला के काजा तथा शिमला जिला के जियोरी में राजकीय महाविद्यालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पक्ष में अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रदेश में सीमेंट की उपलब्धता एवं गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए उद्योग और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशकों और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक को स्थिति का जायजा लेने तथा 3 दिन के भीतर मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला मंडी के उपमंडल गोहर के गांव कासन में आपदा प्रभावित स्थल का दौरा किया। कासन में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया तथा इस अप्रिय घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों से संवेदनाएं व्यक्त की। श्री जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित परिवार के सदस्यों को 32 लाख रुपए की राहत राशि का स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ितों को घर बनाने के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री गोहर, सयाज, बग्गी सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों से मिले तथा उनकी समस्याएं सुनी तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये नुकसान जान और माल दोनों का हुआ है। और जहाँ मैं आज यहाँ आया हूँ गोहर के साथ में गांव काशन में, वहाँ तो मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि एक ही परिवार के प्रधान खेम सिंह के परिवार के 8 लोगों की मृत्यु एक साथ एक ही जगह एक ही घर में हुई है। और मैं इस सारी घटना से बहुत आहत हूँ व्यक्तिगत रूप से भी। आज मौके पर आने के पश्चात मैं उनके परिवारजनों को मिला हूँ। परिवारजन भी बहुत आहत हैं इस घटना से और मैंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और राहत के रूप में हमने 4-4 लाख रुपए सभी जिनकी दुखद मृत्यु उस घटना में हुई है उन सभी को यहाँ पर आज देने का ऐलान किया है। मौके पर उस दिन जो तुरंत राहत के रूप में 80,000 रुपये पहले भी दे दिया जा चुका है और इन परिवारों को जिनका मकान था वहाँ पर, तो इनको मकान भी हम सरकार की ओर से उपलब्ध करवाएंगे। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, उस क्षति को तो पूरा नहीं कर सकते हैं, ख़ास तौर से जिनका जीवन चला गया है उस कमी को तो कभी पूरा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार ऐसे संकट के क्षण में उस परिवार के साथ है और जो भी मदद उनकी की जा सकती है, जिस रूप में की जा सकती है, वो करने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार से मैं आज रास्ते में जब यहाँ पर पहुँचा हूँ, एक नहीं अनेक जगह मकानों को संकट आ गया है, कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सड़कें टूटी हुई हैं। इनको रिस्टोर करने के लिए हमने विभाग को आदेश दिए हैं, जितना संभव हो सकते जल्दी उनको रिस्टोर करें सड़कों को भी। और यहाँ हमने यहाँ देखा सैंज का जो गांव है, उस गांव में बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुए पिछले 4 दिनों से, क्योंकि सारा पुल थे वहाँ पर 3 पंचायत और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लगे हुए वो पुल भी टूट गए हैं, आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। तो जितना जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में जो दूसरा रेस्टोरेशन का जो काम किया जा सकता है उसको करने के लिए हमने आदेश दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें एक सामान्य परिस्थिति में हो जाएंगी। इसके उपरांत श्री जयराम ठाकुर ने द्रंग क्षेत्र के पुराने कटौला तथा बागी में भारी बारिश व भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और इस हादसे के पीड़ितों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई है तथा 3 अन्य व्यक्ति लापता हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों से संवेदनाएं व्यक्त की तथा उन्हें 12 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त पैदल पुल, सड़कों आदि का मुरम्मत कार्य शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की माटी देव परंपराओं एवं लोक संस्कृति का पर्याय है। इसी कड़ी में प्रदेश के 52 धार्मिक व वीर स्थलों से एकत्रित की गई माटी की पोटली आज सचिव भाषा, कला एवं संस्कृति श्री राकेश कंवर ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को भेंट की। इस माटी का प्रयोग अन्य राज्यों से लाई गई मिट्टी के साथ नई दिल्ली में नई सेंट्रल विस्टा परियोजना में निर्माणाधीन एक राष्ट्रीय स्मारक के लिए किया जाएगा। इस मिट्टी को प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों, देवालयों, बौद्ध मठों, तीर्थस्थलों तथा प्रदेश के विभिन्न वीर सपूतों की जन्मस्थली से एकत्रित किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है और पुलिस बलों में महिलाओं की अधिक से अधिक उपस्थिति इस दिशा में उत्प्रेरक साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री रविवार शाम को 2 दिवसीय 10वें महिला पुलिस राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रतिभागियों के साथ आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह गर्व की बात है कि पिछले 8 वर्षों के दौरान देश भर के पुलिस बलों और अन्य सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी में 2 से 3% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहां अपराध दर बहुत कम है। इसके बावजूद राज्य की पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए भी सदैव तत्पर रहती है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने न केवल राज्य में प्रभावी कानून व्यवस्था सुनिश्चित की है, बल्कि देश के सबसे अनुशासित पुलिस बलों में भी अपनी जगह बनाई है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।